हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक्स माइंड पर। आज की सीडीपी की क्लास को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है भाई? क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसकी जड़ें सीडीपी के कई दूसरे टॉपिक्स तक जाती हैं। और आज मैं आपको केवल और केवल परिभाषा रटा कर नहीं भेजूंगा, हम समझेंगे और जोर लगा के समझेंगे कि एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाता है। और बीच बीच में ऐसी ट्रिक्स और छोटे छोटे जोक्स होंगे कि सीडीपी पढ़ते पढ़ते आप लोगों को नींद नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम पहले फाउंडेशन मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर डेवलपमेंट की नींव कमज़ोर है तो पियाजे, वाइगोत्स्की और लर्निंग के क्वेश्चंस में दिमाग बोलेगा भाई मुझे घर जाना है, सोना है, ठीक है? इसलिए हमें क्या करना है, फाउंडेशन को मजबूत करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम आज पढ़ने वाले हैं विकास क्या है, वृद्धि एवं विकास, विकास की विशेषताएं, विकास के सिद्धांत, सीफेलोकॉडल और है प्रॉक्सिमोडिस्टल, विकास की अवस्थाएं, पियाजे का कनेक्शन, जर्म ट्रिक्स और कुछ एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। पहला है डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विकास क्या है। विकास का मतलब सिर्फ बच्चा लंबा हो गया या मोटा हो गया इतना नहीं है, ठीक है? जब बच्चे के अंदर शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, भाषाई और नैतिक परिवर्तन होते हैं, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। कह सकते हैं निरंतर क्रमबद्ध बहुआयामी परिवर्तन को विकास कहते हैं। अगर सिर्फ वजन बढ़ना ही डेवलपमेंट होता तो मिठाई की दुकान सबसे पहले डेवलपमेंट लेबोरेटरी होती। तो याद रखिए, डेवलपमेंट केवल शरीर का बढ़ना नहीं है, ठीक है? सबसे जरूरी ट्रिक विकास क्या है? बदलाव है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विकास की प्रकृति कैसी है तो 3 शब्द हमेशा याद रखिएगा आप लोग, निरंतर, क्रमबद्ध और बहुआयामी। यानी विकास अचानक एक दिन में नहीं होता। बच्चा आज पैदा हुआ और कल आइंस्टीन नहीं बन गया, ठीक है ना? निरंतर, क्रमबद्ध और बहुआयामी। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में अंतर। अब यहाँ बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप होता है, ध्यान दीजिएगा। वृद्धि और विकास को एक मत समझना कभी भी। वृद्धि पूछे तो सोचो कितना बढ़ा, यानी कि मात्रात्मक। वहीं विकास पूछे तो सोचो वहीं अगर विकास पूछे तो सोचो क्या क्या बदला। ट्रिक है, जब भी वृद्धि पूछे तो ध्यान दीजिएगा कितना। दिमाग में सिर्फ ये ख्याल आना चाहिए कितना। वहीं विकास की बात हो क्वेश्चन में
तब ध्यान दीजिएगा क्या क्या बदला, क्या बदला। ठीक है। बच्चे की लंबाई बढ़ी, तुरंत दिमाग में आना चाहिए वृद्धि, ग्रोथ हुई है। बच्चा खुद बोलने लगा, डेवलपमेंट, विकास हुआ है। और अगर बच्चा बोलना शुरू करके मम्मी से बहस भी करने लगा तो वो क्या है, उसे बोलते हैं भाई एडवांस्ड डेवलपमेंट। ठीक है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यहीं से कूट वाले आपके प्रश्न बनते हैं। निरंतर विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ठीक है। क्रमबद्ध विकास एक निश्चित क्रम में होता है, चरण दर चरण। बहुआयामी विकास शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषाई और नैतिक सभी आयामों में होता है। सामान्य से विशिष्ट विकास सामान्य गतिविधियों से विशिष्ट कौशलों की ओर बढ़ता है। सिर से पैर विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। केंद्र से बाहरी अंग विकास शरीर के अंदर से शुरू होकर बाहरी अंगों की ओर होता है। और डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक की ओर होता है। सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, सिर से पैर। अब आता है बहुत प्यारा सा शब्द सिफेलोकॉर्डल। नाम देखकर डरना मत, एग्जामिनर ने अंग्रेजी लंबी कर दी है, कॉन्सेप्ट छोटा है। सिफेलो, सिफेलो मतलब होता है सिर, हेड। ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर। ट्रिक है सी, क्राउन यानी कि नीचे, क्राउन यानी नीचे। ठीक है। बस भाई इतना याद रखो, सिर से पैर क्या है, विकास की यह दशा सिर से शुरू होकर पैरों की ओर बढ़ती है। एग्जाम्पल्स है, शिशु पहले सिर उठाता है, फिर हटता है, फिर खड़ा होता है, अंत में चलना सीखता है। विकास सिर के नियंत्रण वाले भागों से प्रारंभ होता है। धड़ विकास का अगला चरण होता है, अंत में बाहरी अंग विकसित होते हैं। यह क्रम प्राकृतिक, निरंतर और सामान्य है। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, केंद्र से बाहर। अब दूसरा भाई आया है प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी पास, यानी शरीर के केंद्र से दूर की ओर, केंद्र से बाहर यानी दूर की ओर। इसकी ट्रिक भी लिख लो भाई, प्रॉक्सिमो मतलब पास, बाहर, यहाँ से बाहर। ठीक है। तो दो शब्द पक्के कर लो आप लोग, मास्टर ट्रिक है इसकी, सिफेलोकॉर्डल सिर से पैर, प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से बाहर। एग्जाम में अगर सिफेलो और प्रॉक्सिमो देख कर डर गए तो क्वेश्चन नहीं बदलेगा भाई, बस आपका कॉन्फिडेंस बदल जाएगा, जो हाई में रहेगा वो डाउन हो जाएगा। ठीक है। एक नंबर से चुक जाओगे। क्या है, विकास की यह दिशा शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी अंगों की ओर बढ़ती है। ठीक है। विकास की प्रमुख अवस्थाएं। अब बच्चे के विकास को ब्रॉडली अलग अलग अवस्थाओं में समझते हैं। पहला है शैशवावस्था, फिर उसके बाद आती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, फिर उसके बाद उत्तर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। लेकिन यहाँ एक बात अलग अलग पुस्तकों में एज रेंज में
थोड़ा अंतर मिल सकता है। इसलिए परीक्षा में जिस क्लासिफिकेशन को सिलेबस या सोर्स में दिया गया हो उसे प्राथमिकता जरूर दें। जैसे आपका एक एग्ज़ाम CG SSB में होगा या CG व्यापम जो भी नाम हो, तो आप उसने जो आंसर लिया है वही लेंगे आप। पियाजे के 4 स्टेज हैं। CDP के सुपरस्टार माने जाते हैं ये जीन पियाजे साहब। पियाजे को भूलना मतलब CDP की पार्टी में डीजे का ही भूल जाना है भाई, ठीक है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 प्रमुख स्टेजेस में बांटा है। पहला सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल, SPCF। इसे आप इंग्लिश में ही याद करो भाई, यही बेटर है, ठीक है। हिंदी का नाम कई जगह अलग अलग है, हिंदी में भटक जाओगे, एग्ज़ाम में आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। इसे आप इंग्लिश में ही याद करो। पियाजे का एग्जाम ट्रैप, ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा मिले अमूर्त चिंतन, परिकल्पना या फिर वैज्ञानिक चिंतन, तो आप लोगों के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भाई, है ना। ये है फॉर्मल ऑपरेशनल, SPCF का लास्ट वाला है ना, 4थे नंबर का। 4था नंबर बोलो तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन। लेव वाइगोत्स्की। अब पियाजे के बाद आते हैं लेव वाइगोत्स्की पर। पियाजे में बच्चा खुद खोज कर सीखने पर जोर देता है, जबकि वाइगोत्स्की में सामाजिक इंटरेक्शन और सहायता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज, ZPD और स्कैफोल्डिंग। अगला है ZPD। मान लीजिए बच्चे को एक सवाल दिया, अकेले नहीं कर पाया, टीचर ने थोड़ा हिंट दिया और बच्चा कर गया। यही कॉन्सेप्ट है किसका, ZPD का। टीचर ने पूरा आंसर नहीं बताया है, ठीक है, बस इतना धक्का दिया कि बच्चा खुद फिनिश लाइन तक पहुंच गया। यही है एजुकेशनल वाला धक्का। अकेले नहीं कर सकता, सहायता से जरूर कर सकता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इसके फोल्डिंग को बिल्डिंग की सीढ़ी जैसा समझो आप लोग। शुरुआत में टीचर सपोर्ट, सहायता, बच्चा अभ्यास करता है, फिर स्वतंत्र रूप से सीखता है, और जब बच्चा सक्षम हो जाता है तो सपोर्ट धीरे धीरे हटा दिया जाता है। ट्रिक है, पहले सहारा, फिर अभ्यास, फिर सहारा हटाओ। इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा अलग है। एक क्लासरूम में मान लो 40 बच्चे हैं, तो 40 के लर्निंग स्टाइल्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज बिल्कुल सेम नहीं होंगे। इसलिए अच्छा शिक्षक वह नहीं जो सबको एक ही डंडे से हाँके। अच्छा शिक्षक वह है भाई जो बच्चों की आवश्यकता समझे कि किस बच्चे को क्या चाहिए, क्या चाहिए। देखिए अंतर क्या क्या हो सकता है, बुद्धि में अंतर हो सकता है, रुचि में अंतर हो सकता है, सीखने की गति में अंतर हो सकता है, सृजनात्मकता में अंतर हो सकता है,
भाषा में अंतर से और व्यक्तित्व में अंतर हो सकता है। निम्न में से विकास की सही विशेषताएं कौन सी है? अब थ्योरी बंद हो गई है, अब आपकी परीक्षा शुरू। यहाँ से आप अपने मन में सोचिए, निम्न में से विकास की सही विशेषताएं कौन सी हैं? क्या निरंतर है, क्रमबद्ध है, बहुआयामी है? अगर आपने ये तीनों को सोचा है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है। ये तीनों ही विकास की सही विशेषताएं हैं। विकास जीवन भर चलता रहता है यानी निरंतर, एक क्रम में होता है क्रमबद्ध, बहुआयामी। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक आदि कई क्षेत्रों में होता है। याद रखिएगा, CDP क्लास पेडागोजी में केवल का कोई भी स्थान नहीं है भाई, ये नेगेटिव वर्ड है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 वर्ष के बाद अमूर्त विचारों की शुरुआत हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कार्य अकेले नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक की सहायता से कर लेता है, यह किसका उदाहरण है? जब भी क्वेश्चन में सहायता वाला बात आए, दिमाग को आप सीधा दौड़ाइएगा कहाँ तक, ले वाई गोद सकी तक। यहाँ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। टीचर की सहायता से बच्चा उस लेवल तक पहुँच रहा है, यानी कि क्या है भाई, ZPD। वह क्षेत्र जहाँ बच्चा अकेले कार्य नहीं कर सकता लेकिन सक्षम व्यक्ति यानी शिक्षक मार्गदर्शक की सहायता से कर सकता है। वन मिनट रिवीजन कर लेते हैं लास्ट में, ये लास्ट पंक्ति है। ग्रोथ, जब भी ग्रोथ की बात हो, कितना आकार, लंबाई, वजन आदि में वृद्धि। डेवलपमेंट यानी कि बदलाव, विकास यानी बदलाव। गुणात्मक परिवर्तन, क्षमताओं में सुधार। सिफेलोकॉर्डल, सिर से पैर तक, विकास सिर से शुरू होकर पैरों की ओर होता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल, केंद्र से बाहर, विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहरी भागों की ओर होता है। पियाजे के 4 स्टेज, पहला सेंसरी मोटर, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल SPCF। वाइगोत्स्की, सोशल इंटरेक्शन, बच्चे सीखते हैं सामाजिक संपर्क और संवाद के माध्यम से। ZPD, सहायता से संभव कार्य, जो कार्य बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन सहायता से कर सकता है। लास्ट है स्कैफोल्डिंग, सहायता धीरे हटाना। शिक्षक पहले सहायता देता है फिर धीरे धीरे सहायता कम कर देता है ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सके। तो भाइयों बहनों, आज की CDP थ्योरी क्लास यहीं तक। अगर आपको यह तरीका पसंद आया है जहां थ्योरी के साथ ट्रिक, जोक और एग्जाम क्वेश्चन भी मिलते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास में हम CDP की और भी मज़ेदार क्लास लाएंगे। अगर आपको किसी टॉपिक में परेशानी है
तो आप टॉपिक को कमेंट करके बोल सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। ठीक है, जिसे भी जो टॉपिक चाहिए जिसमें थोड़ी भी परेशानी हो आप लोगों को तो कमेंट में आइए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदा दिली के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।